ये राम जी की ही कृपा है भैया। हमने तो अपनी आंखों से देखा, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक छोटा सा गांव, जिसे कल नक्शा में भी लोग नहीं देख पाते थे, गड़ा गांव, आज पूरी दुनिया के लिए सनातन हिंदुत्व की आस्था का केंद्र बन गया है। केवल आस्था का केंद्र नहीं, आरोग्य का केंद्र, सेवा का केंद्र। और ऐसे बागेश्वर बालाजी, ऐसी कृपा राम जी की भैया कि हमारे गांव में, हम अपनी आंखों देखी बात बता रहे, हमारे गांव में हमारे जो विधायक जी थे वो भी 5 साल में एक बार आते थे, 5 साल में एक बार। और राम जी की प्रत्यक्ष कृपा ये देखो, अभी मात्र 10-12 दिन पहले 8 दिन के अंदर एक ही जगह में बालाजी के दर्शन करने के लिए 23 तारीख को कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के लिए पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए, फिर 26 तारीख को 251 बेटियों के विवाह में महामहिम राष्ट्रपति महोदया गए। ये प्रत्यक्ष कृपा राम जी की है। ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमारा बल नहीं है, ये किसकी कृपा है भैया? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो भैया। हमारे जैसा साधारण आदमी, लोग पता नहीं क्या से क्या कह देते हैं, उनका मंतव्य होगा भैया हम केवल अध्यात्म के आदमी हैं, हमारा ध्येय केवल सनातन का प्रचार करना है, हमारा संकल्प मात्र हिंदुओं को बचाना है और हिंदुओं को जगाना है, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं। पर हम अपनी निजी बात कहबे भैया, जब हमारे जैसे साधारण छोटे से गांव में, छोटे से परिवार में, दीनहीनता में जन्मे हुए साधारण से नालायक को राम जी अपनी कृपा करके बोलने लायक बना सकते हैं, तो तुम लोग भी इन राम जी के और बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ लो भैया, तुम्हारी भी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। संसार के भरोसे मत रहना भैया, ये दुनिया बड़ी विचित्र है, बुरा ना मानना। इस दुनिया में पूछताछ उसी की होती है, उसी को इज्जत मिलती है, या तो वो अमीर होवे या फेमस होवे या नेता होवे। मंचों पर भी वही चढ़ते हैं जो अमीर होते हैं, गरीब तो सिर्फ ताली बजाने के काम आते हैं भैया। साधारण को कोई नहीं पूछता, मिलने मिलाने और फोटो भी उसी की खिंचती हैं जो बड़ा हो गए, गाड़ी में भी वही बैठ पाते हैं जो बड़े हो गए। भैया हमने अपनी आंखों से वो दिन देखे हैं, तो हम प्रण कह के कह सकते हैं, गरीब के तो सिर्फ परमात्मा होता है, राम जी होते हैं। लेकिन हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाहेंगे, बिहार के पागलों, आप हमारी आत्मा हो, आप हमारे घर के सदस्य हो, हम चाहते हैं तुम्हारी जिंदगी में राम जी की ऐसी कृपा होवे कि तुम्हारी जिंदगी में भी बहार आ जावे। वो तभी आ सकती जब तुम राम जी की शरण पकड़ोगे। मेरे प्यारे पागलों, निजी बात कहूं, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत भोगा, बहुत कष्ट पाए। अब वो बार बार बताने वाली बातें नहीं है, पर याद आ जाती है तो कह देते हैं। मेरे प्रियजनों, हमारे भी जब परिवार में कोई शादियां हुआ करती थी ना, तो हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे, कोई नाम नहीं लिखते थे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पहुंच जाएंगे तो फटे कपड़े पहन के जाएंगे तो उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। पर हमारी माँ कहती थी, आज भी कहती, माँ कहती, बेटा कभी भी तुम भगवान की शरण मत छोड़ना, भगवान के चरण मत छोड़ना, अपने भी एक दिन आएंगे। और हम तुमको भी कहना चाहेंगे, मेरे बिहार के पागलों, आज की बात तुम गांठ बांध लेना। अमीरों के तो लाखों गुरु होते हैं, हजारों गुरु होते हैं, बड़े बड़े लोग मित्र होते हैं,
तुम भरोसा मत तोड़ना, हम तुम पे वचन देकर के कहते हैं, तुम बालाजी के चरण भर पकड़ लो, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी दूसरों की मदद करने लायक बनोगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे जनों, हम आपसे यही कहेंगे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जगत रूठ जाए पर गोविंद ना रूठे तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन भैया जगत भले ही तुम्हारे साथ में रहे पर भगवान रूठ जाए तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। इसीलिए आज की कथा का दूसरा सूत्र है, कृपा के बल पर जीना प्रारंभ करो। कृपा का प्रभाव इतना प्रत्यक्ष होता है मेरे प्रियजनों, पत्थर परमात्मा, पानी में पत्थर तैरते, वाल्मीकि ब्रह्मज्ञानी बनते, कौवा काग भुषुंडी जी बन जाते, बंदर सुंदर हो जाता। अब कृपा का अगला प्रमाण देखना, आप कह करके बहुत प्रसन्नचित होंगे, आज की कथा सुनकर आप बहुत गदगद होंगे। कृपा का प्रभाव ऐसा होता है, नरेंद्र नाम का छोटा सा बालक स्वामी विवेकानंद बन जाता है। ये कृपा का प्रभाव। और संत पूज्य श्री कवि बिंदु जी कहते, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का कृपा में स्वभाव है।